आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि करके बताऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम हो जाता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा और वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा और व्रत का पालन करने का समय 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:09 के बीच में रहेगा। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सरल पूजा विधि। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। गंगा जल या तिल के जल से स्नान कर साफ तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। इस दिन आप पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एकादशी की पूजन करने के लिए सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर उनको सुंदर श्रृंगार कराकर वस्त्र पहना देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार कर दिया है। इसके बाद पूजा की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर तिल तथा पुष्प का आसन देकर भगवान गणेश, विष्णु नारायण, लड्डू गोपाल, गौ माता और एकादशी महात्म्य की पुस्तक को विराजमान कर देंगे। साथ ही में तिल पुष्प का आसन देकर हम दीपक को भी विराजमान कर देंगे। एकादशी पूजन की चौकी को सजा लेने के बाद हम अपना आसन बिछाकर पूजा करेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एकादशी पूजा की चौकी को सजाकर अपना आसन भी लगा लिया है। यहाँ बैठकर एकादशी की पूजा करूँगी। अब इसके बाद सबसे पहले हम पूजा में दीपक को प्रज्वलित कर देंगे और साथ में धूप को भी प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि किसी भी पूजा का साक्षी दीपक होता है। अब इसके बाद हम संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में एक पुष्प, तिल और तुलसी पत्र और थोड़ा सा जल लेकर भगवान विष्णु के सम्मुख बोलिए, हे भगवान, मैं आज आपका मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। भगवान, आप अपनी शक्ति, भक्ति और अपनी अनुकंपा हम मेरे ऊपर प्रदान करिए। ऐसा बोलकर हाथ में लिए हुए जल, पुष्प, तिल को भगवान के श्री चरणों में रख दे। इसके बाद हम सभी पर जल का छींटा कर देंगे, सांकेतिक स्नान का भाव करते हुए। स्नान कराने के बाद चंदन, रोली, हल्दी, अश्वगंधा से तिलक कर देंगे और साथ में सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। शुरुआत भगवान गणेश जी से करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी और विष्णु नारायण को जनेऊ पहनाकर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। इत्र तथा फूल चढ़ा देंगे। एकादशी पूजन में भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम और लड्डू गोपाल की पूजा करना चाहिए। नारायण संबंधी आपके पास जो भी विग्रह या प्रतिमा हो उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश जी को पीला सिंदूर लगा देंगे। भगवान गणेश जी को पीला सिंदूर अर्पित किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को पीला सिंदूर लगा दिया है। धूप तथा दीपक दिखाकर हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी की भोग प्रसाद में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अलग से गणेश जी को भोग प्रसाद समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम विष्णु नारायण जी को भोग समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी मीठा फल, मेवा, मिश्री जो भी हो भगवान को अर्पण कर दीजिए। भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें। बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आपको एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता। आप 7 दिन तक एक ही तुलसी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भोग के साथ जल भी समर्पित करें। इसके बाद हम भगवान के नामों का जाप करेंगे। श्रीमद्
भागवत गीता, गीता जी का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। जाप तथा पाठ के बाद एकादशी व्रत कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। बिना कथा सुने हमें नहीं उठना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद हम अब भगवान की आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, इसके बाद भगवान विष्णु जी की करेंगे। आरती करने के बाद आरती के ऊपर से 2 बार हम जल उगार देंगे। भगवान को आरती देकर स्वयं भी आरती ले लेंगे। पूजा आरती करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे, हे भगवान, आप हम पर अपनी असीमित कृपा बनाए रखना। तो इस तरह से हम मोक्षदा एकादशी की सुबह की पूजा संपन्न करते हैं। शाम के समय पुनः स्नान आदि करके भगवान का पूजन करके भोग समर्पित करते हैं और आरती करते हैं। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पूजन ना करिए, क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी का निर्जला व्रत करती हैं। अगर आप जल भी चढ़ा देते हैं तो उनका व्रत भंग हो जाता है, उसका दोष चढ़ाने वाले को लगता है। तो एकादशी के दिन तुलसी माता को जल, चंदन आदि कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल शाम को दीपदान करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।